ये है एवलांच जोन, राइट साइड पे देख रहे हो ना दीवारें, ये एवलांच जोन है जहाँ से निकलना जल्दी पड़ेगा हमें। चलो चलो चलो, चल 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 छेरा, चल चल निकल जाएगा, चल चल। कोई टायर मार्क्स नहीं, कुछ नहीं, हम अकेले ही चल रहे हैं। फर्स्ट केयर कर दें। इसे देखो आप लोग, पहली चढ़ाइयाँ ये रही 1 2 3 4 5, उसके बाद वो रही 1 2 3 4 5, 10 कर्व हैं जो हमें चढ़ने हैं, जिसके बाद हम लोग शिंगुला पहुंचेंगे और ये 10 कर्व में ही अपनी बस हो जाएगी। वो आगे आप लोगों को पता चलेगा क्यों। हाइट बहुत तगड़ी है इधर से। हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। तो कल रात मैं ना गोनपुर रंजन में पहुंच चुका था, 5 बजे पहुंच गया था। तो कल रात पहुंचते ही यहाँ पे क्या हुआ, स्नो स्टॉर्म चल रहा था 5 बजे से ही, क्योंकि प्रेडिक्शन था स्नो का, तगड़ा स्टॉर्म चल रहा था। अभी भी तेज़ हवाएं चल रही हैं, ऐसी हवाएं चल रही हैं ना कि बॉडी को चीर रही हैं। जितना हो सके मैं तो कवर हुआ पड़ा हूँ। ये है सामने गोनपुर रंजन, जो कल दिखाई नहीं दे रहे थे। तो आज बहुत ही बढ़िया इनके दर्शन हो गए। पूरी वैली में सबसे ऊंचा माउंटेन यही है जो अपने आप को दर्शाता है कि हाँ मुझ में कुछ है, ठीक है ना। अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो भाई माफ़ करना। पूरा गोनपुर रंजन वाइट है इस टाइम पे। गाड़ी की बात करूं तो गाड़ी पूरी स्नो से कवर हो चुकी है, इस साइड पूरा वाइट हो चुका है। तो अभी की दिक्कत ये है ना कि आगे कितनी ब्लैक आइस हमें मिले, आगे क्या ना मिले। अभी तो मेरे शूज़ भी जो हैं बुरे हाल हो रखे हैं, शूज़ के भी बाहर निकला तो बुरे हाल हो गए, क्योंकि अभी लेटना भी बनता नहीं था टाइम पे। कोई जब आप सोलो चल रहे हो ना तो टाइम पे कोई प्लान कर लेना अच्छा होता है। अभी जो गाड़ी की कंडीशन बाहर से है ऐसे, अभी हीटर चलाना पड़ेगा थोड़ी देर मुझे लग रहा है गाड़ी पे, ताकि ये फ्रंट की विंड स्क्रीन ना क्लियर हो जाए, तभी निकल पाएंगे, उससे बगैर तो निकल भी नहीं पाएंगे, है ना। तो अभी ना एक बार एयर प्रेशर भी चलने से पहले चेक कर लेते हैं कि कितना है, क्योंकि फिर रास्ते में रुकना नहीं पड़ेगा और प्राइस बहुत मिलेगी हमें। अगर लगेगा ना गाड़ी स्किड मार रही है तो वहीं पे खड़े हो जाएंगे, थोड़ी देर टाइम निकलने का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि जब जब मौसम खुलेगा फिर आइस भी ख़त्म होएगी, धीरे धीरे कम होएगी। 28 कम कर लेते हैं। गाड़ी स्किड करेगी ना, इतनी ज़्यादा हवा रहेगी तो स्किड करेगी गाड़ी फिर। सेम 21.5। फोर हाई अपने को लगा के रखना पड़ेगा, जब ऊपर चढ़ाई आ जाएगी फिर अपना 4 लो लगाना पड़ेगा वहाँ पे। आज सोलो ड्राइव में एडवेंचर होने वाला है पूरा ना। कुछ टूरिस्ट जो आते हैं उन्होंने ना दारू पी के ना बोतलें तोड़ रखी हैं, वो भी बहुत तगड़ा फंडा है, टायर को कट लग सकता है। अब यहाँ से निकालना मेन है। यहाँ नाली भी थी एक, निकल गई। हमें ना नालियाँ देख के निकलना पड़ेगा। जो डंपर फंसा हुआ है ना आगे, तो सुबह 3 बजे पुलिस वाले सर आए थे अपने पास, बस वो देखना पड़ेगा यार कहाँ फंसा है, पता नहीं ना, बीच में फंसा हुआ तो वहीं रुकना पड़ जाएगा। आइस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जैसे मौसम खुलेगा ये जो पाउडर है ना बीच बीच में आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। गोनपुर रंजन जी क्या ही खूबसूरत लगते हैं, मज़ा आता है इनको ऐसे देख के, अलग ही वैल्यू देता है ये पहाड़।
वन आगे देख के आता हूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ पत्थर पड़े हुए थे कल, आगे वो देखो दिया भी हुआ है, स्लिपरी सिचुएशन साइन लगाया हुआ है। तो कुछ नहीं है, पीछे एक नाली थी बड़ी, वहाँ से हम लोग तो बच गए थे। अब 10 किलोमीटर, समझ नहीं आ रहा हम लोग पार हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी कोई गाड़ी भी गुजरी नहीं है जिसके टायर मार्क्स बने हों कि बंदा उस लेन में चले। यह है कि जो चिंकुला का रास्ता है ना, थोड़ा खुला है, उतना समझ सकते हो आप। अगर आप लोग फंस जाओ तो गाड़ी हमें किस साइड से निकालनी है। मेन जो रिस्क है सिर्फ वो पत्थरों का रिस्क है। अभी पूरा मेरा ध्यान है जो पूरा रास्ते पे है। लैंडस्लाइड जोन भी आते हैं बीच में, वो भी परेशान करेंगे। अभी दोबारा मैं चल के आगे जा रहा हूँ थोड़ा, गाड़ी वो खड़ी वहाँ पे, देखो धूप निकल तो रही है हल्की हल्की, लेकिन बादल जो है ना दोबारा उसको पैक कर रहे हैं। आज तो अपना आईफोन भी ऐसे डेड हो रहा है 15 मिनट में 20%। अभी मैंने माइक हटाया है, थोड़ा सा वॉइस में इशू आएगा, जब पीछे से वॉइस आएगी तो भाई मैनेज कर लेना। ऐसे वेदर में तो सब कुछ मैनेज करना बनता ही है। वैसे मुझे ना बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि हम लोग गोनबो रंजन माउंटेन के साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन हम लोग जब हम लोग शिंकुला पास पे पहुंचते हैं, वहीं पे गोनबो रंजन जी दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। ये देखो ये है, अब यहाँ से बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा आगे रास्ता। आप लोग देखोगे तो अपनी समझ में नहीं आ रहा है अभी। इसे देखो आप लोग, पहली चढ़ाइयाँ ये रही 1 2 3 4 5, उसके बाद वो रही 1 2 3 4 5, 10 कर्व हैं जो हमें चढ़ने हैं, जिसके बाद हम लोग शिंकुला पहुंचेंगे। और ये 10 कर्व में ही अपनी बस हो जाएगी। वो आगे आप लोगों को पता चलेगा क्यों। हाइट बहुत तगड़ी है इधर से। अभी ये जो बीच में ब्रिज आ गया है एक छोटा सा, इसके बाद गेम चेंज हो जाएगी। इस ब्रिज को हम गेम चेंजर भी बोल सकते हैं। ये वही है, क्योंकि उधर से आते हैं उतर के प्लेन स्टार्ट हो जाता है, चढ़ इधर से जंस्कर से जाएंगे तो आइस 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 पूरी डाउन था भाइयों। इधर से चढ़ेंगे तो भाइयों चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। मुझे लग रहा है आगे स्नो जो है बढ़ जाएगी, बढ़ी गई है, बढ़नी क्या है, बढ़ गई है। फोर लो लगा लेंगे, नहीं तो फोर लो में क्या होगा, पावर मिलेगी हमें। कर्व पे ना कॉर्नर पे हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। घूम गई। धूप अभी ना निकले, अगर धूप निकली ना आइस ना बन जाए और ज्यादा, ऐसे ही उल्टा ही है काम यहाँ पे। खींचे थोड़ा गाड़ी, सेकंड गियर तो ले ही नहीं रही है। ये देखो अभी टायर मार्क्स के हिसाब से लगाओ कि नीचे अब रोड नहीं दिखाई दे रही, मतलब स्नो बढ़ रही है रास्ते में। ओहो, 1% के लिए मन में डर भी तो है वैसे कि गाड़ी इधर उधर ना जाए। बस चलते हैं आगे, वो देखो सामने
वाइट आउट हो रखा है। हवा बहुत तेज चलती है, हवा का कोई हिसाब नहीं, इतनी स्पीडी में नहीं चलती जितनी यहाँ पे चलती है। सेकंड नहीं उठा रही। गाड़ी की माइलेज देखो अपना 7 पे आ गई है। कितना सारा पैच हम लोग क्रॉस करके आ चुके हैं। अपने टायर मार्क्स हैं नीचे सिर्फ, जो अपनी जिमनी वहाँ से निकल के आ रही है। इधर उधर जब मैं आप लोगों को इधर उधर दिखाने लगता हूँ ना तो ध्यान भटक जाता है, इसलिए मैं स्ट्रेट ही ध्यान देता हूँ। यहाँ नहीं समझ आ रही, देखो समझ ही नहीं आ रहा कि कर्व है कहाँ पे। कोई टायर मार्क्स नहीं, कुछ नहीं, हम अकेले ही चल रहे हैं। फर्स्ट गियर कर दें। मतलब एक गलत डिसीजन ना आपको यहाँ पे फंसा सकता है। इन हेयर पिन बैंड से तो वैसे ही बहुत मतलब देख देख के क्रॉस करना पड़ रहा है इनको। ओहो, यहाँ पे आगे गाड़ी अटक गई है और मुझे ना दिखाई नहीं दे रहा था आगे। स्नो का लेवल जो है बढ़ रहा है आगे। ओह, हेयर पिन बैंड दिखाई नहीं दिया एकदम से, मैं गाड़ी सीधे लेते जा रहा था। सो बीच में ना स्नो के टिल्ले बन गए हैं हवा के साथ, जो गाड़ी को प्रेशर दे रहे हैं रुकने के लिए। पाँच किलोमीटर रह गया होगा यहाँ से लगभग मेरे हिसाब से। मेन एवलांच का खतरा बहुत है यार। एवलांच ना कहीं गिरा हो, चाहे छोटा भी गिरा हुआ ना, सोलो में गाड़ी निकालना दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने सोचा एक बार उतर कर देख लेते हैं माहौल कैसा है आगे। माहौल तो भाई ज़बरदस्त है। वही स्नोफ्लेक्स की हवा चलने लगी। आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा रास्ता ना, वो बहुत दूर है अभी जहाँ तक जाना है हम लोगों ने। तो ये देखो इस साइड पे ये टिल्ले नीचे आ रखे हैं छोटे छोटे, जो प्रेशर देते हैं गाड़ी को रुकने का। यहाँ लेवल बढ़ चुका है इसका। ये देखो लेफ्ट साइड पे एक स्नो का टिल्ला बना हुआ है और रास्ता बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि मैं आप लोग सोचोगे भाई रास्ता रास्ता भाई, और कुछ बोलने को है ही नहीं अपने पास इस टाइम पे, क्योंकि सिचुएशन ही इतनी टाइट हो रखी है इस टाइम पे कि कुछ समझ नहीं आ रहा। देखा ऊपर से है ना एवलांच टाइप छोटे छोटे नीचे आ रखे हैं ना, जब ऊपर वज़न पड़ता है पुरानी आइस पे नई आइस का तो वो भी नीचे आती है। कहाँ गड्ढा है, कहाँ क्या है, कहाँ कौन सी नाली है, तो मुझे स्पीड अब 5 पे करनी पड़ेगी। स्नोफ्लेक्स उड़ उड़ के अंदर आ रहे हैं। पूरा पूरा रास्ता है देखो, पूरा पूरा। यहाँ तो टाइट हो गया काम, जो स्नो पड़ी है और ऊपर से हल्की हल्की हवा के साथ जो गिरी हुई है ना, वो काम डबल ख़राब कर रही है। हवाएं चल रही हैं बस,
हवाएं रुक जाए ना, रास्ता थोड़ा इजी हो जाएगा फिर। आज लेकिन ना सिर पकड़ लिया अपना यहाँ पे, मतलब सिर दर्द हो रहा है, यहाँ पे पेन हो रही है अच्छी खासी सिर में। ये देखो, ऐसे भी रास्ता मिले तो मैं मैनेज कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया दिख जाता है सामने। बीच बीच में बहुत टाइट सिचुएशन आती है ना, जहाँ बिल्कुल सिंगल गाड़ी का रास्ता है, वहाँ ऊपर से हल्की बर्फ़ गिरी हुई है, तो वो मतलब ख़तरनाक है माहौल। फेंडर लाइनिंग में आइस इकट्ठी हो गई है, जो कटाई में अब टायर को रोक रही है। भाई -11 तो गाड़ी दिखा रही है टेम्परेचर, बाहर ज़्यादा होगा, फील्स लाइक 16-17 के आसपास होगा। 4-5 पॉइंट नीचे ही होता है। बस मैं उस डंपर की वेट में हूँ जो फंसा हुआ है, वो देखना है कि किस साइड पे फंसा हुआ है। क्या पता BRO उसके पास पहुँच चुकी हो। ये है एवलांच जोन, राइट साइड पे देख रहे हो ना दीवारें, ये एवलांच जोन है, जहाँ से निकलना जल्दी पड़ेगा हमें। अब एवलांच जोन ही आएंगे ऊपर तक, क्योंकि टॉप के आसपास के इलाके जो होते हैं 5-5 किलोमीटर के, वहाँ स्नो ज़्यादा पड़ती है। लेकिन आज जो पड़ी है बिल्कुल मतलब लेवल में ही पड़ी है। अगर दिन में भी पड़ गई ना, फिर ना मैं निकल पाऊँगा यहाँ से। गाड़ी की माइलेज आ गई 6.5 पे। माइलेज तो चलो कोई दिक्कत नहीं, सेफ निकल जाए यहाँ से। ये देखो पत्थर पड़ा है बीच में। ओहो, टिल्ले हैं स्नो के राइट साइड पे। भाइयों अब होने लगी दिक्कत। ओह, वहाँ जाके बढ़ गई है। मोमेंटम में लानी पड़ेगी गाड़ी। फुल लोड डालते हैं। अब बस सिचुएशन टाइट है, थोड़ी बहुत भी नहीं, फुल टाइट। वो सामने देख रहे हो, चलो चलो चलो। चल 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 छेरा, चल चल, निकल जाएगा, चल 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 चल। डिफ कांप रहा है, निकल। बंद तो नहीं हो गया रास्ता? अभी देखते हैं कहाँ तक गाड़ी जाती है, और पीछे करता हूँ। बैठ गई गाड़ी भाई, निकल जाएगी जिमनी, निकल जाएगी, निकल जाए है प्रभु, गाड़ी निकाल दे यहाँ से बस। गाड़ी देखो घूम भी नहीं पा रही। ओह, गाड़ी घूम गई भाई। दोस्तों यहाँ तक तो मैं आया, यहाँ जो कल वाली ना इनोवा फंसी हुई है। अब काम खराब है यहाँ पे।